हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम ले रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। 3.1 में जैसे जो हमने डिटेल आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, काफी कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेटर को। तो उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड किया जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें बताई थी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज में, सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं बातों से रिलेटेड हैं। आप उनको कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे लास्ट में जो एक दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। अब ए पार्ट आप क्या देखिए, 3.1 एक्सरसाइज में 6A, मतलब 6 का जो ए पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, आप उसको देखिए। उसमें एक फिगर बना हुआ है, उसमें x की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। ऐसे है, ऐसे ज्वाइन किया गया। और यहाँ पर जो एंगल्स गिवन है 50, 130, 120, ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और ये x है। और क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर का एंगल सम होता है 360 डिग्री। मतलब इन चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। और इसमें रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x ले लिया और इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 180 और 180 प्लस 120, तो 180 प्लस 200 और ये 300 आ जाएगा। 300 इक्वल टू 360। और फाइनली x की वैल्यू आ गई आपकी 360 माइनस 300, और फाइनली हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से जो x आपको मिला वो 60 डिग्री मिला। x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। यहां पर ऐसे कर लेंगे। हालांकि यहां पर भी डिग्री का साइन आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कि लास्ट में जब आप आंसर दिखाएं तो वहां पर यूनिट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये एंगल है, एंगल डिग्री में होता है, तो यहाँ पर तो डिग्री आपको लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप जितने भी स्टेप्स हैं हर जगह लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज का 6A फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब आइए हम बात करते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन की। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर इसी 6 क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसको भी आप एक बार देख लें। जैसे सी पार्ट में इस तरीके से फिगर दिया गया है, ऐसे है, फिर ये है ऐसे, और उसके बाद ऐसे ज्वाइन किया गया। ठीक है, इसमें ये 70 डिग्री है, यहाँ पर ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और जो है ऊपर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पर ये x कहा गया और इसको भी x कहा गया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी हमें x की वैल्यू बतानी है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो 5 साइड्स के एंगल्स का सम हमें फाइंड करना है। तो आपको ध्यान होगा कि इंटीरियर एंगल के सम की हमने बात जब की थी तो हमने आपको क्या बताया था कि इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180। आपको ध्यान होगा, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टेक्स हो सकता है। अब यहां पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 साइडेड ये फिगर है, मतलब पेंटागन है। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, तो उसमें हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 180, और फाइनली कितना आएगा 540। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इंटीरियर एंगल का सम 540 होना चाहिए। अब 540 में हमें जो अननोन वैल्यूज है उनको फाइंड करना है। अननोन क्या है, ये x है, ये x है, लेकिन इससे पहले हमें यहां पर भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर जैसे ये m है, इसको आप n कर दीजिए। ठीक, m और n, तो ध्यान दें m प्लस 70 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, जैसे जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है। मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड है, इधर 70 है और इधर हमने m कहा, इसका मतलब 70 और m का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं ये। तो इससे क्या होगा कि m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m की इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, और m की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो m आपको ऐसे मिल गया। उसके बाद n फाइंड कर लीजिए, तो आपको पता है कि n प्लस 60 इक्वल टू 180 आएगा। यहां पर भी रीजन वही लीनियर पेयर।
तो n इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 और फाइनली ये 120 डिग्री आ गया। तो ये n हो गया। तो m और n हमने फाइंड कर लिया। अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए पेंटागन के लिए। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है, तो हम पांचों एंगल को प्लस करेंगे और इसको 540 के इक्वल करेंगे। तो इतना काम तो आप करेंगे ही। और उसके बाद इसको जो है, चलिए यहां ऊपर बता देते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 30 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस यम प्लस यन इक्वल टू 540। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पेंटागन है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होगा, जो कि हमने अभी यहां पर फाइंड किया हुआ पेंटागन का। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 प्लस ये 2x हो जाएगा प्लस m हमने अभी फाइंड किया है 130, ये 130 हो गया, और प्लस ये 120 हमने फाइंड किया, 120 इक्वल टू 540। ठीक, अब आप इसको ऐड करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 250 प्लस 30 कितना हो गया, 280। तो 2x प्लस 280 इक्वल टू 540। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, ये 250 आएगा, उसमें 30 ऐड करेंगे 280 हो जाएगा। अब 280 को आप उधर कर दिए तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 540 माइनस 280, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इसको नीचे से रेज कर देते हैं, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू 540 से 280, तो 0 से 0 माइनस किया तो 0 हो गया। फिर यहां पर 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6, 14 माइनस 8 6 हो गया, यहां पर 4 हो गया, 4 माइनस 2 आ गया, 260। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। यहां पर लास्ट में आपको 100 मतलब डिग्री लगाना पड़ेगा, मतलब यूनिट बहुत जरूरी है। यहां पर जैसे बीच के स्टेप्स में हमने नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर दे तो अच्छी बात है। अगर हर जगह आप डिग्री का साइन लगाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो जो फाइनल आंसर दिखाएं वहां पर डिग्री जरूर आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि विदाउट यूनिट जो है वो फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये अच्छी बात है कि आप यहां पर भी डिग्री लगा दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर सकते हैं आप इसको भी। तो ये हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर इसका 3.1 का 6 का सी है, ये 6C। ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, और इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू बता दी थी। तो ये तो हमने आपको कुछ ये 3.1 के दो क्वेश्चन बताए, 6A और 6C। अब एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं 3.1 का, उसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज में एक 7th नंबर का क्वेश्चन है। 7 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया इन्होंने। ट्रायंगल बनाने के बाद में उसके एक्सटीरियर एंगल्स बनाएंगे। ये एक्स है, यहां पर इसको है, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इसमें ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये एंगल्स हैं। और इसमें इंटीरियर एंगल्स भी दिया गया 30 90, ये 30 है, ये 90 है। और हमें बताना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। वैसे तो आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके का पॉलीगन हो, चाहे जैसा, भले वो ट्रायंगल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी हो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो आप एक चीज तो कह सकते हैं भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100% 360 आएगा। तो वैसे तो आप यही लिख दिए कि स्टेटमेंट लिखिए और ये दिखा दिए कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 360 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। लेकिन मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले मान लीजिए हमने इस x को, इस एंगल को m एज्यूम किया, हम m फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो हमारा टारगेट है। अब हम अगर m फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस m इक्वल टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यहां पर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 120, ठीक, क्योंकि ये इसका सम 180 आएगा, तो 130 माइनस 180, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यहां पर हमने m 60 डिग्री फाइंड कर लिया। अब आप x प्लस वाई फाइंड करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर x की वैल्यू क्या आएगी, हमने क्या कहा कि इसका सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर के एंगल है। तो 180 से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90, तो फाइनली ये 90 डिग्री x हो गया। y कितना आएगा, तो y क्या होगा भाई, 180 से हम माइनस करेंगे किसको, m को, क्योंकि अंदर वाला एंगल माइनस करिए, बाहर वाला मिल जाएगा आपको। तो m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 60, तो y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 60, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये y हो गया। अब आप z देखिए, z कितना आएगा, तो इसको भी हम 180 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर भी लीनियर पेयर है।
तो और 180 से माइनस किसको करेंगे 30, जब 30 माइनस करेंगे तो बाहर का एंगल हमें मिल जाएगा। तो ये 30 डिग्री हमने यहाँ पर माइनस किया तो ये 150 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करिए, देखिए कितना आ रहा है। x आपने लिया 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस 150 डिग्री, आप जरा ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। भाई इसको ऐड करेंगे 210 हो जाएगा और प्लस 150 डिग्री हो जाएगा और फाइनली कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। और वही बात मैंने आपसे बताई थी कि किसी भी चाहे जितने साइड का पॉलीगन हो लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360। ठीक, तो ये तो मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस बता दिए, 6.6 और 7th क्वेश्चन। 6 के दो कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिए और 7th का एक पार्ट हमने आपको बता दिया। अब आइए 3.1 एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें बताने वाला क्योंकि सभी कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने x की वैल्यू पूछी है और ये एक्सटीरियर, यहां पर भी ट्रायंगल की बात की गई। आप देखिए ये ऐसे है, ये एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद इसको किया गया और ये किया गया ऐसे। ठीक, अब इसमें ये 125 गिवन है, ये 125 डिग्री गिवन है, ये 125 डिग्री गिवन है और ये x पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू क्या होना चाहिए 360। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है किसी भी पॉलीगन में। तो इस तरीके से ये 250 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250 और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो इस तरीके से हम यहाँ पर x फाइंड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम चूंकि 360 होता है चाहे जैसा पॉलीगन हो। ध्यान दीजिएगा इसमें नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 360 ही उसका मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है चाहे जितनी साइड हो। ठीक, क्योंकि अंदर का एंगल बड़ा होता जाएगा तो बाहर का छोटा होता जाएगा। अगर मान नंबर ऑफ साइड बढ़ रही है तो इंटीरियर एंगल बढ़ेगा, एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाएगा, लेकिन सम हमेशा उसका 360 ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का हो, है ना, एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है 24 डिग्री का। ठीक, तो बताइए कितने साइड का पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड बताइए। तो आपको पता है कि सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना, एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। हालांकि इन्होंने रेगुलर पॉलीगन की बात की है, तो चूंकि रेगुलर पॉलीगन है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ले लीजिए, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि जितने भी एंगल हैं वो सबके सब 24 डिग्री के हैं और टोटल है 360। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स लेना है अगर आपको तो 360 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, बात समझ रहे हैं हमारी, इसको आप डिवाइड करिए, नंबर ऑफ साइड आपको मिल जाएगा, क्योंकि टोटल है 360 और एक एंगल 24 डिग्री का है और सारे के सारे एंगल चूंकि इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 100 रुपीज डिवाइड करिए, जो है वो एक बच्चे को 20 रुपए मिला, 20 रुपीज मिला एक स्टूडेंट को और टोटल 100 दिया जाना है, तो कितने बच्चों को दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज है कि एक एंगल 24 डिग्री का है और टोटल 360 डिग्री है, तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा या नंबर ऑफ एंगल मिल जाएगा। जितने एंगल होंगे उतनी ही साइड भी होती है। तो आप डिवाइड करें, देखिए कितना होता है, 12 2 जा 24 होता है और 12 3 जा, और फिर इसको करेंगे कितना आएगा 15, यानी कि वो पॉलीगन जो है 15 साइड का पॉलीगन है। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आज का ये लेक्चर फिनिश होगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे कर रहे हैं 3.1 और 3.2 की। इस समय मैं 3.2 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। तो 3.2 एक्सरसाइज में हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, 3rd क्वेश्चन बता दिया और क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको 6 एक लास्ट क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर का। देखिए 6th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। ठीक, सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं इंटीरियर एंगल बड़ा होता चला जाता है ना। भाई आपने पहले ऐसे बनाया तो सबसे रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा सबसे पहले,
तो सबसे पहला जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और टोटल चूंकि 180 है, इसका मतलब एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें सबसे छोटा एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। लेकिन अब बात करें सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ये एंगल आपको बढ़ता मतलब बड़ा होता जाएगा, मतलब इंटीरियर एंगल बड़ा होता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम इतना आप ले सकते हैं 179.9 डिग्री तक आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये 180 डिग्री होगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनने लगेगी और ऐसी सिचुएशन में फिर वो पॉलीगन नहीं बन पाएगा। यानी कि इंटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो मैक्सिमम अगर कुछ हो सकता है तो 179.9 डिग्री तक हो सकता है ना, क्योंकि इसके आगे फिर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इस यहां तक भी अगर आप पहुंचेंगे तो ये समझिए एक सर्किल जैसी सिचुएशन आ जाएगी। यहां तक जाते जाते वो लगभग आपको सर्किल जैसा दिखने लगेगा। तो ये तो हो गया आपका मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, बाहर का एंगल सबसे बड़ा क्या हो सकता है। तो सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल जहां पर होगा उसके बाहर का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमने कहा कि किसी भी पॉलीगन में सबसे छोटा सबसे कम जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है रेगुलर पॉलीगन में। तो अगर ये 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर है तो बाहर 120 आएगा, ये मिनिमम एक्सटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन में। बात यहां पर जो भी हो रही है वो रेगुलर पॉलीगन की हो रही है, ध्यान देने की जरूरत है। रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन चूंकि सबसे पहला पॉलीगन ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के होते हैं और उसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। तो ध्यान दें रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा और सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। इसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगी तो इंटीरियर एंगल बड़ा होता जाएगा और उसके साथ साथ एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक, इंटीरियर एंगल का सम तो फार्मूला हमने आपको बताया n-2 इंटू 180 से इंटीरियर एंगल का सम फाइंड किया जाएगा, जबकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बात मैंने आपको बताई 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, फर्स्ट, थर्ड और 6 नंबर का क्वेश्चन लिया हमने और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है ना, उनको आप ट्राई करेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे, मतलब कितने तरीके के कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मतलब 3.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे है ना उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।